हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द पंडित एंड द रिच मैन। एक पंडित और रिच मैन। रिच कहते हैं अमीर को, तो अमीर आदमी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर वॉज वंस आ पंडित लिव्ड इन आ विलेज। देयर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता तो ये वहां का सेंस देता। तो देयर वॉज वंस यानी कि एक बार एक पंडित लिव्ड रहता था, सेकंड फॉर्म है, इन अ विलेज, एक गांव में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दफा एक गांव में एक पंडित रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो गरीब था। ही डिड नॉट हैव अ हाउस। ही डिड नॉट हैव अ हाउस यानी कि उसके पास घर नहीं था या उसका घर नहीं था। ही गॉट हिज मील्स विद ग्रेट डिफिकल्टीज। ही गॉट उसे मिलता था, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, तो उसे मिलता था हिज मील्स यानी कि अपना खाना मिलता था, विद ग्रेट डिफिकल्टीज यानी कि बहुत मुश्किलों से उसको अपना खाना मिलता था। इवन हिज क्लोथ्स वर वर्न आउट। इवन हत्ता कि हिज क्लोथ यानी कि उसके जो कपड़े थे वर वर्न आउट, वो वर्न आउट थे यानी कि फटे पुराने थे। द पंडित यूज टू बैग फॉर हिज मील। तो जो पंडित था, यूज टू जो है वो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है कि पास्ट में कोई आदमी कोई काम किया करता था। तो द पंडित यूज टू बैग, बैग का मतलब होता है मांगना, तो वो मांगा करता था फॉर हिज मील्स, अपने खाने के लिए। ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर बैगिंग। ही वेंट वो गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वो गया फ्रॉम डोर टू डोर यानी कि दरवाजे से दरवाजे तक वो गया बैगिंग, मांगने के लिए। प्लीज गिव मी आर्म्स। प्लीज यानी कि मेहरबानी करके, गिव यानी कि दो, मी मुझको, आर्म्स आर्म कहते हैं खैरात को, तो यानी कि मेहरबानी करके मुझे खैरात दो। ऑन सीइंग हिज ओल्ड क्लोथ्स मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज मैड एंड शोड हिम अवे। ऑन सीइंग हिज ओल्ड क्लोथ यानी कि उसके जो पुराने कपड़े हैं उनको देखने पर मैनी पीपल बहुत से लोग, थॉट उन्होंने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, तो यानी कि उसके पुराने कपड़ों को बहुत से लोगों ने देखकर सोचा दैट के ही वॉज मैड, कि वो क्या है, मैड है यानी कि पागल है। एंड शोड हिम अवे, शोड अवे का मतलब होता है किसी को भगाना, तो और उसे भगा देते थे। यानी कि बहुत से लोगों ने जब उसके कपड़े देखे तो उन्होंने सोचा ये एक पागल है और उसे भगा दिया। वंस एक बार, सम हाउ किसी ना किसी तरह, ही गॉट उसे मिले, गेट की सेकंड फॉर्म में गॉट उसे मिले, न्यू क्लॉथ नए कपड़े मिले, फ्रॉम अ रिच मैन तो एक अमीर आदमी से उसे नए कपड़े जो है वो मिले। वेयरिंग दोज न्यू क्लोथ ही वेंट टू बैग एज बिफोर। वेयरिंग दोज न्यू क्लोथ यानी कि वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, तो पहनकर दोज न्यू क्लोथ उन नए कपड़े को, ही वेंट टू बैग तो वो गया कहाँ, क्या करने के लिए, टू बैग मांगने के लिए, एज बिफोर जैसा कि वो पहले मांगता था। यानी कि उसने जो नए कपड़े पहने थे उसको पहनकर वो जो है पहले की तरह भीख मांगने के लिए निकल गया। इन द वेरी फर्स्ट हाउस, इन द वेरी फर्स्ट हाउस यानी कि पहले ही घर में, ही वेंट वो गया। द मैन सेड तो आदमी ने कहा, सर प्लीज कम इन, कि मेहरबानी करके अंदर आइए। प्लीज हैव यूर फूड, हैव यहाँ पे खाने के सेंस में है, तो प्लीज हैव यूर फूड यानी कि अपना खाना खाएं, इन ओवर हाउस हमारे घर में। सेइंग दिस ये कहकर, विद ग्रेट रेस्पेक्ट तो बड़ी इज्जत के साथ, ही टुक द पंडित इनसाइड फॉर फूड। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, तो वो ले गया द पंडित को इनसाइड फॉर फूड यानी कि अंदर ले गया खाने के लिए। द पंडित सेट डाउन टू ईट डिलीशियस फूड। द पंडित सेट डाउन की सेकंड फॉर्म है सैट डाउन, तो जो पंडित था वो नीचे बैठ गया, टू ईट खाने के लिए, डिलीशियस फूड यानी कि जो वो डिलीशियस का मतलब होता है मजेदार या लजीदार जो खाना था उसको खाने के लिए वो जो पंडित था वो नीचे बैठ गया। बट बिफोर ही पुट अ मोर्सल इन हिज ऑन माउथ। बिफोर का सेंस होता है यानी कि पहले, तो इससे पहले ही पुट अ मोर्सल, मोर्सल का मतलब होता है निवाला, कि वो डालता एक निवाला इन हिज ऑन माउथ अपने ही मुंह में। ही टुक अ स्वीट, ही टुक उसने लिया, अ स्वीट यानी कि उसने मिठाई ली, एंड बिगैन टू फीड
बिगेन की सेकंड फॉर्म है बिगैन। बिगैन का मतलब होता है शुरू करना। तो उसने शुरू किया टू फीड खिलाना हिज न्यू क्लोथ अपने नए कपड़ों को, सिंग कहते हुए, ईट ईट यानी कि खाओ खाओ। इसका क्या मतलब है कि इससे पहले कि वो क्या करता, ही पोटा मोर्सल इन हिज ओन माउथ, के वो जो खाना है उसका निवाला अपने मुंह में डालता। ही टोक अ स्वीट, उसने मिठाई ली, एंड बिगैन टू फीड हिज न्यू क्लोथ सेइंग ईट ईट, और अपने जो नए कपड़े थे उनको खिलाना शुरू किया ये कहते हुए कि खाओ खाओ। ऑन सीइंग दिस ऑल द हाउस होल्डर वर सरप्राइज। ऑन सीइंग का मतलब होता है देखकर। तो ये देखकर ऑल द हाउस होल्डर यानी कि जो सभी घर वाले थे, वर सरप्राइज्ड, वो हैरान थे। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, क्लोथ्स डू नॉट ईट यानी कि जो कपड़े हैं डू नॉट ईट वो नहीं खाते, राइट, ठीक है। देन वाई डू यू ऑफर फूड टू द क्लोथ, देन फिर वाई क्यों, डू यू ऑफर के तुम पेश करते हो, फूड खाना, टू द क्लोथ यानी कि जो कपड़े हैं वो खाना नहीं खाते, लेकिन फिर तुम अपने कपड़ों को खाना क्यों ऑफर करते हो, क्यों पेश करते हो। द पंडित आंसर्ड, तो जो पंडित था उसने जवाब दिया, बिकॉज ऑफ दीज न्यू क्लॉथ्स यू ऑफर्ड मी फूड टुडे। बिकॉज का सेंस होता है यानी कि की वजह से। तो बिकॉज ऑफ न्यू क्लॉथ यानी कि ये जो नए कपड़े हैं इनकी वजह से, यू ऑफर्ड मी तुमने मुझको दिया है, फूड टुडे यानी कि आज मुझे आपने खाना दिया है इन नए कपड़ों की वजह से। यस्टरडे इटसेल्फ यानी कि कल ही, इन दिस वेरी हाउस यानी कि इसी घर में, यू आस्क्ड मी टू गो अवे आपने मुझसे कहा टू गो अवे जाने के लिए, सिंस क्योंकि आई हैव गॉट फूड यानी कि मेरे पास खाना है, ड्यू टू दीज क्लोथ इन कपड़ों की वजह से। आई एम ग्रेटफुल टू देम, ग्रेटफुल का मतलब होता है किसका शुक्रगुजार होना, तो मैं शुक्रगुजार हूं टू देम इनका। दिस इज वाई आई एम फीडिंग देम, दिस इज वाई यानी कि इसी तरह, आई एम फीडिंग देम मैं इनको क्या कर रहा हूं, खिला रहा हूं। द हाउस होल्डर वर वेरी अशेम्ड, तो जो घर वाले थे वो वर वेरी अशेम्ड, तो वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे यानी कि वो शर्मिंदा थे। तो इसका मोरल क्या है, नेवर जज एनी वन बाई देयर अपेयरेंस, नेवर जज यानी कि किसी को जज ना करें बाई देयर अपेयरेंस उनकी अपेयरेंस से, यानी कि उनके कपड़ों से। जैसा कि वो मांगने आया था तो उन्होंने पहले किया उनके कपड़ों को जज करके उसे निकाल दिया, लेकिन बाद में जब वो कपड़े अच्छे पहन कर आया तो उन्होंने उनके कपड़ों की वजह से उसको खाना दिया। तो इसी वजह से कहा गया है कि नेवर जज एनीवन बाय देयर अपीयरेंस, यानी कि किसी को किसी की अपीयरेंस से जो है जज ना करें। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।